हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम रीजनिंग में। दोस्तों, अगर आप एसएससी, रेलवे या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस या फिर स्टेट लेवल किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, दोस्तों सभी गवर्नमेंट एग्जाम में आप देखे होंगे इसी प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, जितने भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं रीजनिंग के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और रीजनिंग में जितने भी टॉपिक होते हैं सभी टॉपिक से जो है एक एक क्वेश्चन करवाए जाएंगे, जिससे आपका पूरा जो है रीजनिंग रिवीजन हो जाएगा। तो एक बार वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा। तो चलिए ये देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए दोस्तों, दिया है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, आपको संबंधित संख्या को चुनना है। यानी कि जिस प्रकार आपका देखिए 13, अब यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले अनुपात यहाँ पर भी है, अनुपात यहाँ पर भी है, यानी कि इन तीनों का संबंध एक में है, और यहाँ पर जो है इन तीनों का संबंध एक में है। तो इसी संबंध से हम निकालेंगे कि प्रश्नवाचक चिन्ह का मान जो है क्या आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, इसको कैसे सॉल्व करेंगे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। तो यहाँ पर देखिए 13 से आपका 169 हो रहा है। अब 13 से 169 कब होगा, तो आपको पता होगा दोस्तों 13 का स्क्वायर आपका कितना होता है, 169 होता है। अब इसी 169 को दोस्तों हम क्या करेंगे, अगर पलट के लिख देते हैं तो देखिए कितना हो जाएगा, 961 लिखेंगे अगर इसको हम पलट के लिखेंगे। ठीक है, यानी कि इसको पलट के इस प्रकार उल्टा लिखेंगे तो 961। देखिए यहाँ पर जो है यही किया गया, इसको पलट कर लिख दिया है। तो यहाँ पर देखिए सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसको करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 23 से 529 कब होगा, तो 23 का स्क्वायर दोस्तों 529 होता है। ठीक है, अब 529 को दोस्तों हम क्या करेंगे, पलट करके लिख देंगे तो हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह का मान आ जाएगा। अब देखिए 529 को अगर हम पलट के लिखेंगे तो 925 आएगा। कितना आएगा, 925, जो कि दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो, तरीका समझाने का समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर से कर लीजिएगा। ठीक है, और अपने उन सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा जो कि किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर दो देखिए किस प्रकार से दिया है। इसमें देखिए, इसमें जो है मिसिंग नंबर वाला क्वेश्चन है, इस प्रकार से दिया है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, दिए गए पैटर्न में लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें दिए गए पैटर्न में जो है लुप्त अक्षर ज्ञात करना है आपको। लुप्त अक्षर कहाँ पर है, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह पे। ठीक है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह का मान कितना आएगा ये बताना है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखिए एक एक भाग इस प्रकार से आपका है। ठीक है, जिसमें आपका 3 लेटर दिया गया है। देखिए इस प्रकार से आपका 3 लेटर दिया, 3 अक्षर दिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है 1 लेटर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, हम इन तीनों को क्या करेंगे, जोड़ करके देखेंगे कि कितना आता है। अगर यल का प्लेस वैल्यू उतना आ जाएगा जितना कि इन तीनों को जोड़ने पर आएगा। तो यहाँ पर देखिए कितना दिया है, 2 दिया है। ठीक है, 2 + 6 और प्लस कितना है, 4। इन देखिए सबको जोड़ेंगे आपस में, कितना हो जाएगा, 6 4 10 2 12। अब देखिए 12 आ गया इनको जोड़ने पर, और 12 किसका प्लेस वैल्यू होता है, 12 दोस्तों यल का प्लेस वैल्यू होता है। तो इसी प्रकार देखिए यहाँ पर आपका क्या दिया है, यल दिया गया है। चलिए आपको कलर चेंज कर देते हैं ताकि समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यल आपका दिया गया है। ठीक है, अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इधर ये नीचे वाले को चेक कर लेते हैं। अब नीचे देखिए क्या दिया है, नीचे आपका यहाँ पर देखेंगे, नीचे आपका 17 दिया है, 4 दिया है, और यहाँ पे 1 दिया है। ठीक है, अब देखिए इसको अगर आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 17 है 4, 17 4 दोस्तों कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 21 और 1 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको जोड़ने पर कितना आ रहा है, 22 आ रहा है। 22 दोस्तों आपको पता होगा कि भी का प्लेस वैल्यू होता है। ठीक है, तो 22 जो है किसका प्लेस वैल्यू होता है, तो 22 आपका भी का प्लेस वैल्यू होता है। तो ये आपका जो है भी का प्लेस वैल्यू हो गया। तो उसके बाद तीसरे वाले को भी इसी तरह क्या करेंगे, चेक कर लेंगे। चलिए तीसरे वाले को चेक कर लेते हैं। अब देखिए 8 दिया है, क्या करेंगे, 8 में प्लस कर देंगे 12, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और 20 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये आपका जो है 23 हो जाएगा। ठीक है, अब 23 किसका प्लेस वैल्यू होता है, 23 दोस्तों आपका डब्लू का प्लेस वैल्यू होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से जो है आपका डब्लू दिया गया है। ठीक है, यहाँ देखिए आपका डब्लू दिया गया है। अब सेम यही प्रोसेस करके हम क्या करेंगे, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह का जो है मान निकालेंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, तो प्रश्नवाचक चिन्ह का मान निकालने के लिए इन सबको आपस में जोड़ेंगे। तो 1 + 5 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 6 में 7 जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, तो 13 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 13। अब 13 देखिए किसका प्लेस वैल्यू होता है, तो दोस्तों 13 आपका जो है यम का प्लेस वैल्यू होता है। किसका होता है, यम का। यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आ जाएगा, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दोस्तों आपका यम आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर यम आ जाएगा। तो यम देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो यम दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उम्मीद करते हैं सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का।
तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी जीडी, आरपीएफ कांस्टेबल, ठीक है, और भी सभी एग्जामों में रीजनिंग के इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उम्मीद करते हैं सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। अब ये देखिए दोस्तों, आपका जो है सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए सीरीज के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि किस प्रकार से ये सीरीज है। तो यहाँ दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सीरीज जो है लगातार बढ़ रही है, ठीक है। देखिए 16 से 27 हो रहा है, 27 से 49, 49 से 82, 82 से 126। तो 126 के बाद क्या होगा यही बताना है। तो दोस्तों एक बार जो है वीडियो को पुश करके आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश जरूर से किया करिए, और जो भी आपका आंसर आए कमेंट करके बताया करिए, ठीक है। इससे आपको पता चलेगा कि आप जो है कितना क्वेश्चन कर पा रहे हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितने का डिफरेंस है। तो देखिए दोस्तों 16 में हम कितना जोड़ देंगे कि 27 हो जाए। तो देखिए 16 में दोस्तों अगर हम क्या करते हैं 11 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 27 में कितना जोड़ेंगे कि 49 हो जाए। तो 27 में दोस्तों हम 22 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। 49 में कितना जोड़ दें कि 82 हो जाए। तो इसमें दोस्तों अगर हम 33 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 82 हो जाएगा। अब 82 में कितना जोड़ दें कि 126 हो जाए। तो इसमें दोस्तों अगर हम 44 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा। अब उसी प्रकार देखिए यहाँ 11 जोड़े हैं, ठीक है, यहाँ हम 22 जोड़े हैं, यहाँ 33 जोड़े हैं, यहाँ 44 जोड़े हैं, तो यहाँ कितना जोड़ेंगे 55 जोड़ेंगे, ठीक है। कितना जोड़ेंगे 55। अब 55 देखिए इसमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6 5 11 का 1 हो गया, और 5 2 7 और 7 1 8 हो गया, और एक लिख देंगे, ठीक है, 181 हो गया, ठीक है। तो कितना आ गया दोस्तों, तो यहाँ पर आपका जो है 181 आ गया। इसको जोड़ने पर कितना आ गया 181। आप देखेंगे कि 181 जो है किस ऑप्शन में है, तो 181 दोस्तों आपका जो है ऑप्शन सी में है, ठीक है। किस में है, ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए इस प्रकार से जो है सीरीज वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उम्मीद करते हैं सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब जो है आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले सभी लोग जो है प्लीज़ वीडियो को देखिए लाइक कर लीजिएगा, और अपने उन दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा जो कि किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। और जो लोग नए होंगे पहली बार वीडियो देख रहे होंगे, अगर आपको अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, कौन सा वेन आरेख जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को निरूपित करेगा। अब देखिए ये आपका जो है वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। अब देखिए वेन डायग्राम के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, स्तनधारी दिया है, यहाँ पर आपका जानवर दिया है, यहाँ पर हाथी दिया है। अब इसको देखिए सॉल्व करना है। तो क्या हो गया, आपका स्तनधारी दिया है, जानवर दिया है और हाथी दिया है। अब देखिए जो जानवर होते हैं, जानवर के अंदर क्या स्तनधारी आते हैं, और स्तनधारी के अंदर क्या आती है, हाथी आती है। तो सबसे पहले देखिए एक बड़ा सर्कल बनाएंगे। अब ये जो बड़ा वाला सर्कल है आपका, ये किसका हो गया, ये आपका जो है जानवर का हो गया, ठीक है। ये आपका किसका हो गया, जानवर का। अब देखिए जानवर के अंदर जो है क्या आएगा, जानवर के अंदर दोस्तों आपका जो है स्तनधारी, ठीक है। उसके बाद देखिए जो स्तनधारी होता है क्या होता है, जानवर। तो ये जो है आपका ये जो सर्कल हो गया, ये किसका हो गया, स्तनधारी का हो गया। यहाँ पर लिख देते हैं स्तनधारी। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो है हमारा क्या बच रहा, हाथी। अब देखिए जो हाथी होती है क्या होती है, स्तनधारी होती है। तो हाथी जो है क्या होगी, इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो ये सर्कल जो हमारा छोटा वाला हो गया, किसका हो गया, ये जो है आपका हाथी का हो गया। अब देखिए इस प्रकार से इसका वेन डायग्राम बनेगा। अब इस प्रकार से देखेंगे किस ऑप्शन में वेन डायग्राम बना हुआ है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिलेगा इस प्रकार से वेन डायग्राम बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उम्मीद करते हैं सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार से आपका देखिए दिया कह रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत का चयन करें। अब देखिए असंगत हो गया, भिन्न हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको, या फिर विषम, इस प्रकार से क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर से देखने को मिलेगा। या फिर असंगत देगा, या फिर आपका जो है भिन्न देगा, या फिर जो है विषम देगा। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। क्या दिया है दोस्तों, यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका बी दिया है और सी दिया है, बी और सी। अब देखिए बी और सी के बीच में कितना डिफरेंस है। तो दोस्तों बी में अगर हम +1 करते हैं तो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। उसके बाद देखिए क्या दिया आपका, यम दिया है और क्यू दिया है। तो देखिए यम से क्यू कब आएगा, यम में कितना ऐड करेंगे कि आपका जो है क्यू आएगा। यम के बाद जो है क्यू कब आएगा, कितना ऐड करने पर। तो देखिए यम NOPQ +4 करेंगे तब जा करके हमारा क्या आएगा, क्यू आएगा। उसके बाद तीसरा ऑप्शन क्या दिया है, यस दिया है
और W दिया है। अब देखिए S से W कब आएगा, कितना ऐड करेंगे, तो S T U V W इसमें भी +4 करेंगे तब जा करके हमारा क्या आएगा, W आएगा। उसके बाद लास्ट ऑप्शन क्या दिया है, D दिया है, और D से D आपका D के बाद H दिया है। तो देखिए D से H कब आएगा, तो D E F G H इसमें भी +4 करेंगे तब जा करके हमारा जो है H आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, आपको देखने को मिलेगा इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, लेकिन दोस्तों जो पहले वाले में है, पहले वाले में क्या है आपका, पहले वाले में 1 है। तो इस प्रकार देखेंगे पहला वाला क्या हो जाएगा आपका, भिन्न हो जाएगा। जो पहला वाला ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर A B C, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये चारों ऑप्शन में यही जो है भिन्न है। बाकी सब में देखिए क्या है, +4 है, +4 है, +4 है, लेकिन इसमें क्या है, +1 है। तो इस प्रकार से ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर A जो है B C दिया गया है, ये आपका जो है भिन्न हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, भिन्न, और यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से जो है भिन्न या फिर असंगत वाले क्वेश्चन को करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दिया है, किसी निश्चित कोड भाषा में, अगर किसी निश्चित कोड भाषा में रेलवे को जो है देखिए SB JK X BT इस प्रकार से कोडित किया जाता है, तो उसी भाषा में जो है जंक्शन को कैसे कोड किया जाएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, यानी कि रेलवे को अगर इस प्रकार से जो है कोडिंग किया गया है, तो जंक्शन को किस प्रकार से किया जाएगा ये बताना है। ठीक है, देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो देखते हैं कितने लोग इसका आंसर बता पाते हैं। एक बार खुद से जो है आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताने की कोशिश ज़रूर से करिएगा। बाकी चलिए दोस्तों देखते हैं किस प्रकार से ये होगा, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा तभी दोस्तों समझ में आएगा। क्या दिया आपका, रेलवे दिया। चलिए यहाँ पर सबसे पहले जो है रेलवे लिख लेते हैं, RAILWAY। ठीक है, अब रेलवे का कोडित यहाँ पे क्या दिया देखिए, S है, B है, J है, K है, उसके बाद देखिए क्या है, X है, B है और T है। तो यहाँ देखिए R के बाद आपका S आता है यानी कि +1। ठीक है, A के बाद B आता है, क्या हो गया, +1, I के बाद J आता है +1, L के बाद K आता है +1, W के बाद X आता है +1, A के बाद B आता है +1, लेकिन यहाँ पर देखिए Y के बाद जो है T दिया गया। ठीक है, तो Y Z, उसके बाद अब देखिए Y के बाद जो है T कब आएगा, तो यहाँ पर देखिए जो है Y के बाद T दिया है, तो क्या होगा, -4 होगा। ठीक है, Y में -4 करेंगे तब जा करके हमारा T आएगा। तो यहाँ पर देखिए सभी जो है सेम है, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, ये जो है -4 यही अलग है। ठीक है, अब सेम इसी प्रकार हम क्या करेंगे, जंक्शन का करेंगे। अब देखिए जंक्शन का अगर हम लिखते हैं, क्या दिया आपका, J दिया है, U दिया है, उसके बाद क्या दिया है, N दिया है, C दिया है, T दिया है, I दिया है, O दिया है और N दिया है। तो देखिए सभी में क्या करेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम 1 जोड़ देंगे। ठीक है, सभी में क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, लेकिन N वाले में क्या करेंगे, इसमें -4 कर देंगे। ठीक है, N वाले में क्या करेंगे, -4 कर देंगे। उसके बाद जो है हमारा जो भी आएगा यही वही जो इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए J के बाद क्या आता है, K आता है, तो J के बाद K आता है, तो यहाँ पर हम चलिए इसको इस साइड में लिख देते हैं। ठीक है, J के बाद K, उसके बाद देखिए क्या है, यू के बाद क्या आएगा, TU के बाद आपका V आएगा। ठीक है, V के बाद देखिए यहाँ पर N है, तो N के बाद आपका M आता है, M लिख देंगे। C के बाद देखिए D आता है, तो C के बाद जो है D लिख देंगे। उसके बाद T में देखिए +1 करेंगे तो U आएगा, U लिख देंगे। उसके बाद देखिए I दिया है, I के बाद जो है J आएगा, J लिख देंगे, और उसके बाद O दिया है। ठीक है, तो O के बाद क्या आता है, MNOP, O के बाद P आता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अब N दिया है। अब देखिए N में जो है -4 करेंगे तो कितना आएगा, N में -4 करेंगे तो कितना आएगा ये बताना है। तो देखिए N में -4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो N में -4 करेंगे तो I आ जाएगा, यानी कि यहाँ लास्ट में क्या होगा, I होगा। अब देखिए यहाँ पर KVO, अच्छा यहाँ पे KVO, तो यहाँ पर देखिए एक सेकेंड, N के बाद जो है O आएगा, लेकिन हमने यहाँ पर M लिख दिया है, तो ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था, तो इसको जो है सुधार लेंगे। यहाँ पर क्या होगा, आपका O होगा, यहाँ पर तीसरे वाले अंक पर क्या होगा, O होगा, तो यहाँ O लिख देंगे। ठीक है, तो KVODU, उसके बाद देखिए JPI, तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो कि दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दिया है आपका, निम्नलिखित में से निम्नलिखित पासे में रंग नीला के विपरीत रंग कौन सा है। यहाँ पर जो है नीले के विपरीत बताना है कि कौन सा रंग आएगा। तो देखिए पासे की 2 आकृतियाँ इस प्रकार से दी गई हैं। ठीक है, पासे की 2 आकृतियाँ इस प्रकार से दी गई हैं, इसमें आपको जो है नीले के विपरीत बताना है कि नीले के विपरीत जो है कौन सा कलर आएगा। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करते हैं,
तो इस प्रकार के क्वेश्चन को देखिए करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि दोनों में क्या क्या कॉमन है। तो यहाँ पर देखिए लाल, और इसमें भी कॉमन है लाल, और इसमें भी कॉमन है लाल, ठीक है। उसके बाद देखिए सफ़ेद, तो दोनों में क्या है लाल और सफ़ेद, लाल और सफ़ेद दोनों में क्या है कॉमन है। तो लाल और सफ़ेद क्या हो गया, दोनों में कॉमन हो जाएगा। तो उसके बाद क्या बचेगा, नीला। अब देखिए नीला के विपरीत क्या हो जाएगा, तो नीला के विपरीत यहाँ पर देखिए क्या बचेगा, तो नीला के विपरीत आपका हरा बचेगा, ठीक है। तो नीला के विपरीत क्या हो जाएगा, आपका हरा हो जाएगा, ठीक है। नीला का विपरीत क्या हो जाएगा, हरा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उम्मीद करते हैं सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखिए क्या करना है, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है इस डायग्राम में। तो देखिए आसान है, जो भी लोग कर सकते हैं तो आप लोग जो है इसको करके आंसर बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जितने भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन आपके आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी जीडी, आरपीएफ कांस्टेबल और भी सभी एग्जाम में जिसमें रीजनिंग पूछा जाता है, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों सभी लोग जो है, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर से कर लिया करिए, ठीक है। और अपने उन दोस्तों में भी शेयर कर दिया करिए जो कि किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, जिससे उनका भी हेल्प हो पाएगा। और जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आप डेली जो इस प्रकार के रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट कर पाएंगे। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम आपको बताए थे ट्रिक, जब भी इस प्रकार से आकृति बनी हो तो उसमें कौन सा ट्रिक लगाते हैं। नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4। उसके बाद देखिए क्या करते हैं, लास्ट वाले में 2 से गुणा कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी कि अब देखिए इस प्रकार से यहाँ पर आकृति बना हुआ है, तो इसमें कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसमें आपका 8 त्रिभुज हो गया। उसके बाद देखिए त्रिभुज के लिए क्या बताए थे ट्रिक, त्रिभुज के लिए अगर इस प्रकार से दिया है तो नंबरिंग करते थे और उसको जोड़ लेते थे, यानी कि 1 + 2 करके जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से आपका है, तो इसमें कितना हो जाएगा, इसमें आपका 3 त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए एक बड़ा वाला त्रिभुज है, तो ये बड़ा वाला त्रिभुज एक हो गया। उसके बाद देखिए कहाँ कहाँ पर है त्रिभुज, चलिए कलर चेंज कर लेते हैं जिससे समझ में आए। अब देखिए एक तो आपका यहाँ पर हो जाएगा ये वाला, ठीक है, और एक जस्ट उसके अपोजिट इधर हो जाएगा। तो 2 त्रिभुज आपका ये वाला हो गया। तो 8 2 10, 1 11 और 3 14। तो टोटल इसमें इस आकृति में टोटल जो है कितने त्रिभुज बन रहे हैं, तो टोटल जो है दोस्तों 14 त्रिभुज बन रहे हैं। कितने, टोटल आपको जो है 14 त्रिभुज बन रहे हैं इस आकृति में। तो 14 किस ऑप्शन में दिया है, आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए इस प्रकार से जो है काउंटिंग फिगर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद करते हैं सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, कह रहा है निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला श्रेणी को पूर्ण कीजिए। अब देखिए ये आपका जो है, इसमें क्या करना है आपको, रिक्त स्थान में जो है कौन सा लेटर भरा जाएगा ये बताना है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है, और रेलवे के एग्जाम में भी कभी कभी पूछे जाते हैं। लेकिन एसएससी के एग्जाम में दोस्तों बार बार इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आरपीएफ के भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है, आपका डी दिया है। डी के बाद देखिए रिक्त स्थान दे दिया है, उसके बाद सी दिया है, टी दिया है, फिर आपका रिक्त स्थान दे दिया, उसके बाद ओ दे दिया है। तो यहाँ पर देखिए हमको जो है इतना लेटर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से हम पता कर लेंगे कि टी के बाद क्या आएगा। देखिए टी के बाद यहाँ पर क्या है, टी के बाद डी है, और डी के बाद क्या है, डी के बाद ओ है, उसके बाद क्या है, ओ के बाद जो है सी है। तो इस प्रकार से हम इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए अब इसको जो है सॉल्व करते हैं और आपको बताते हैं किस प्रकार से ये सॉल्व होगा। बाकी जो लोग सॉल्व कर लिए हैं अपने से, तो आप लोग जो है आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर से बताया करिए, जिससे हमको पता चल पाएगा कि कौन कौन से लोग, कितने लोग जो है क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर पा रहे हैं। तो जो भी लोग सॉल्व कर सकते हैं करिए, और आंसर कमेंट करके आप लोग जरूर से बताया करिए। तो यहाँ पर देखिए डी, तो डी के बाद क्या आएगा, डी के बाद जो है ओ आएगा, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ओ भर देंगे। उसके बाद देखिए क्या है, फिर टी, टी के बाद क्या आएगा, टी के बाद डी आएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, हम डी भर देंगे। फिर ओ के बाद क्या आएगा, तो देखिए ओ के बाद जो है सी आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सी भर देंगे। फिर यहाँ पे देखिए सी, अब सी के बाद क्या आएगा ये बताना है। तो देखिए दोस्तों सी के बाद यहाँ पर क्या आया है, टी आया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सी के बाद टी आया है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टी भर देंगे। फिर ओ के बाद क्या आएगा, तो यहाँ पर देखेंगे ओ के बाद जो है सी आया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सी भर देंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, सी भर देंगे। तो अब देखिए जो जो हम भरे हैं उसको हम यहाँ पे साइड में कहीं लिख लेते हैं। तो देखिए पहले क्या भरे हैं, हम पहले ओ भरे हैं, ओ के बाद जो है डी भरे हैं, डी के बाद क्या भरे हैं, सी, और सी के बाद जो है टी भरे हैं, उसके बाद लास्ट में फिर से सी। तो ओ डी सी टी सी। अब देखेंगे किस ऑप्शन से ये मैच कर रहा है, तो ओ डी सी टी सी ऑप्शन नंबर 1 से मैच कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 से जो है ये मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए इस प्रकार से जो अक्षर श्रृंखला वाले श्रेणी को पूर्ण करते हैं।
ठीक है। तो भरने वाले क्वेश्चन को इस प्रकार जो बहुत ही आसानी से इसको भर सकते हैं आप। तो देखिए ये सब जो है हम आपको समझाने के लिए बताते हैं। बाकी दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 से 15 सेकंड का समय लगना चाहिए, क्योंकि आप यहीं पर जो है देखते जाएंगे और इसको भरते जा सकते हैं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, इस प्रकार से इसको करना। अगर आप अच्छे से समझे हैं तो अच्छे से समझें तभी एग्जाम में इसको जल्दी से कर पाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, दिए गए विकल्पों में से किन दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, इस प्रकार से आपका एक समीकरण दिया गया है, ठीक है। अब इन समीकरण में किन दो नंबर को आपस में बदल दिया जाए जिससे कि ये समीकरण जो है क्या हो, सही हो जाए, यानी कि उस समीकरण को सॉल्व करने पर 35 आए। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। तो इसको करने के लिए दोस्तों हमेशा जो है ऑप्शन का सहारा लेते हैं। तो चलिए इसको जो है सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला वाला ऑप्शन देखिए क्या दिया है, 15 और 22 को, यानी कि जहाँ पर 15 है वहाँ पे 22 कर देंगे, ठीक है। जहाँ पर 15 है वहाँ पर 22 कर देंगे, और जहाँ पर 22 है दोस्तों वहाँ पर 15 कर देंगे। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 15 में 5 से भाग करेंगे तो कितना बार जाएगा, 3 बार जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए फिर क्या करेंगे, इस 3 का जो है गुणा कर देंगे 13 में, तो कितना हो जाएगा, 13 तियाँ 39, कितना हो गया। अब देखिए इतने को सॉल्व करने पर हमारा जो है कितना आ गया, 39 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा 39 आ गया। अब ये 39 है और ये कितना है, 22 है, ये दोनों प्लस में है। तो 39 और 22 को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 2 11। उसके बाद देखिए 3 2 5 1 6, 61 हो गया। और 61 में से क्या करेंगे, 26 घटाएंगे। अब देखिए 61 में से हम 26 घटाएंगे तो कितना बचेगा। तो देखिए ये आपका जो है बचेगा 5, और यहाँ पे 5 में से ये 35 बचेगा, ठीक है। इतना बच रहा है 35। तो बिल्कुल सही है। देखिए पहला ही ऑप्शन रखने पर हमारा जो है क्या हुआ, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए जिसको नहीं समझ में आया है एक बार फिर से देख लीजिए, फिर से आपको बता देते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। चलिए दोस्तों मान लीजिए हम पहला ऑप्शन लेकर के इसको सॉल्व करते हैं। पहले ऑप्शन में क्या कहा है, 15 और 25 को, यानी कि जहाँ पर 15 है वहाँ पर हम क्या करेंगे, सॉरी 25 नहीं 22 है, ठीक है। तो 15 और 22 को आपस में बदलना है। तो जहाँ पर 15 है वहाँ पर हम क्या करते हैं, 22 कर देते हैं। उसके बाद माइनस 26, उसके बाद प्लस 13, उसके बाद देखिए गुणे, अब यहाँ पर जहाँ पर 22 है वहाँ 15 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद भागा 5 है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे बॉडमास के रूल से। अब देखिए बॉडमास के रूल से जब सॉल्व करेंगे तो 15 में भाग करेंगे कितने से, 5 से, तो 3 बार जाएगा। और इस 3 का गुणा करेंगे इस 13 में तो कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। अब देखिए ये जो 39 है क्या है, ये प्लस में है और ये चीज़ प्लस में है, तो इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे। तो देखिए 22 और 39 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये दोस्तों आपका 61 हो जाएगा। और 61 में से 26 माइनस कर देंगे। अब देखिए 61 में से 26 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये 35 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर 35 देखिए दिया गया है, 35 ही हमको लाना था, यानी कि ये समीकरण जो है ये पहले वाले ऑप्शन से सही होगा। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों सभी गवर्नमेंट एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसको आप जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। और देखे होंगे आप इस प्रकार के क्वेश्चन सभी गवर्नमेंट एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, जे और के सहोदर हैं। अब देखिए जे और के सहोदर, अब देखिए बहुत सारे लोग जो है सहोदर का अर्थ नहीं समझ पाएंगे, सहोदर क्या होता है। तो देखिए सहोदर क्या होता है, एक रिश्ता होता है, या तो भाई भाई या फिर बहन बहन, ठीक है। तो ये भाई बहन मतलब जो रिश्ता होता है उसको सहोदर कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है सहोदर शब्द दिया है। तो यहाँ पर हम कुछ भी मान लेंगे, या फिर भाई मान लेंगे या फिर बहन, ठीक। उसके बाद सॉल्व करेंगे। उसके बाद क्या दिया है, यम जे का मामा है। तो चलिए पहले इसको क्या लिख देते हैं, जे और के क्या है, सहोदर हैं। तो हम यहाँ पर जे और के लिख देंगे, कोई चिन्ह नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर मेल फीमेल का क्लियर नहीं पता है। उसके बाद जे और के हम लिख दिए, ठीक है। जे और के क्या है, सहोदर हैं। कह रहा है यम जे का मामा है। अब जो यम है दोस्तों वो किसका मामा है, तो यम जो है जे का मामा है। चलिए यहाँ पर इस प्रकार से यम को कर दिए। अब उसके बाद कह रहा है यश के की नानी है। अब देखिए यश जो है के की नानी है, तो यश के की नानी होगी तो उसके मामा की मम्मी होगी, तभी इस जो है दोनों की जो है क्या होगी, नानी होगी, ठीक है। तो के की जो नानी होगी वही जो है इसकी भी नानी होगी, किसकी, जे की भी नानी होगी, ठीक। क्योंकि ये दोनों क्या है, सहोदर हैं।
ठीक है, ये दोनों या तो भाई हैं या तो बहन हैं। तो जो के की नानी होगी वही जे की नानी होगी, और जो जे का मामा होगा वही जो है के का मामा होगा। उसके बाद कह रहा है ए यश की इकलौती बेटी है। अब जो ए जो है यश की इकलौती बेटी है। अब देखिए ये जो है मामा है, इसको प्लस कर देते हैं। अब ए जो है किसकी, यश की इकलौती बेटी है, तो ए यश की इकलौती बेटी हो गई। उसके बाद क्या कह रहा है, ए का यम से क्या संबंध है। तो देखिए ए का यम से क्या संबंध होगा, ए जो है यश की बेटी है, और ए जो है किसकी, यश की बेटी है, और यम जो है यश का बेटा है। तो दोनों में क्या संबंध हो गया, आपस में भाई बहन का। ठीक है, तो ए का यम से क्या संबंध है, तो ए जो है यम की क्या होगी, बहन होगी। ठीक है, ये तो ए जो है क्या होगी, यम की बहन होगी। देखिए बहुत ही आसान तरीके से इस प्रकार के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लिए। तो देखिए इस प्रकार से अगर आप डायग्राम बना के ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसानी तरीके से इस प्रकार से आप सॉल्व कर पाएंगे, और कभी भी आपका जो है गलत नहीं होगा। ठीक, तो दोस्तों जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, प्लीज़ जो है सभी लोग वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। जो लोग यहाँ तक देख लिए हैं अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अगर पहली बार देख रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, जो कि आप देखे होंगे रेलवे के एग्जाम में बार बार इस प्रकार के 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसमें जो है किस प्रकार से क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कथन। कथन क्या दिया है, सभी चट्टाने क्या है, चूड़ियाँ हैं। तो चलिए इसको करते हैं। तो मान लीजिए आपके चट्टाने हो गए, इसको चट्टाने को हम क्या इस प्रकार से कर लेते हैं, चल लिख देते हैं सभी चट्टाने क्या हैं, सभी चट्टाने जो हैं चूड़ियाँ हैं। तो चट्टानों को क्या करेंगे, चूड़ियों के अंदर हम कर देंगे। चूड़ियों को देखिए हम इस प्रकार से शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। सभी चट्टाने क्या है, सभी चट्टाने दोस्तों चूड़ियाँ हैं। उसके बाद कह रहा है कोई चूड़ी अंगूठी नहीं है। अब देखिए कोई भी चूड़ी क्या है, अंगूठी नहीं है, तो अंगूठी आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अंगूठी को हम इस प्रकार से लिख देते हैं, अंगूठी नहीं है। और कुछ अंगूठियाँ क्या हैं, चैन हैं। अब कुछ अंगूठियाँ दोस्तों क्या हैं, कुछ अंगूठियाँ जो हैं आपकी चैन हैं। क्या कह रहा है, कुछ अंगूठियाँ जो हैं चैन हैं। उसके बाद देखिए निष्कर्ष में क्या क्या दिया है, निष्कर्ष में आपका दिया है कुछ चूड़ियाँ चट्टाने हैं। तो देखिए बिल्कुल सही है, कुछ चूड़ियाँ आपकी क्या होंगी, चट्टाने होंगी। तो ये आपका पहला वाला निष्कर्ष बिल्कुल सही है। दूसरा वाला कह रहा है कुछ चैन चूड़ियाँ हैं। अब देखिए चैन और चूड़ियों में कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो चैन और चूड़ियों में कोई संबंध नहीं है, तो कुछ चैन जो है चूड़ियाँ हैं, तो बिल्कुल नहीं है, गलत है। तो दूसरा वाला क्या है, निष्कर्ष आपका गलत हो गया। तो यहाँ पर जो है केवल निष्कर्ष एक पालन करता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है दोस्तों, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। केवल और केवल निष्कर्ष एक पालन करता है, बाकी दूसरा जो है निष्कर्ष पालन नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए इस प्रकार से जो है कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उम्मीद करते हैं सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए जब आप इस प्रकार से जो है डायग्राम बना करके सॉल्व करेंगे, तो आपका जो 100% जो है सही आंसर आएगा। ठीक है, और दोस्तों कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 आपका दिया है यदि यफ भागा यच। अब देखिए इस प्रकार से क्या दिया है, यफ भागा यच बराबर 48 दिया है, टी भागा सी बराबर 60 दिया है, तो वाई भागा डी बराबर क्या होगा। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आप देखे होंगे एग्जाम में पूछता है, तो बहुत सारे लोग जो है नहीं कर पाते हैं। तो चलिए जो है इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया आपका, यफ दिया है, उसके बाद देखिए यफ भागा यच दिया है। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखिए यफ हम इसको प्लेस वैल्यू से सॉल्व करेंगे। अब देखिए यफ का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो यफ का प्लेस वैल्यू दोस्तों 6 होता है, और एच का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 8 होता है। अब दोनों का प्लेस वैल्यू लिख दिए हैं। उसके बाद देखिए हमको इस चीज़ यहाँ पे भाग दिया है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम भाग ही करें। ठीक है, हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 छक्के 48। अब देखिए 48 हमको मिल गया, जो कि यहाँ पर दिया गया है। ठीक, यानी कि यहाँ पर अब हमको समझ में आ गया कि इसको जो है किस प्रकार से सॉल्व करना है। प्लेस वैल्यू लिखना है और भाग के जगहों पे गुणा कर देना है। दूसरा देखिए क्या दिया है, टी दिया है, टी भागा सी दिया है। अब देखिए टी का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 20 होता है। यहाँ पर गुणा कर देंगे भाग के जगह, और सी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 3 होता है। 20 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ देखने को मिल रहा है 60 दिया गया है। ठीक है, अब सेम इसी प्रकार हम क्या करेंगे, वाई और डी का कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, वाई भागा डी दिया है। y का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 25 होता है, और यहाँ भाग के स्थान पर गुणा कर देंगे, और d का प्लेस वैल्यू 4 होता है, तो 25 चौका कितना होता है, 100 होता है। अब 100 देखिए कहाँ पर दिया गया है, तो 100 आप देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, तो यानी कि इसका प्रश्नवाचक चिन्ह का मान कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद करते हैं सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है।
क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 आपका दिया है, कल्पना करें कि आपका मुख दक्षिण दिशा में। देखिए आपका जो है दिशा और दूरी वाला क्वेश्चन है, तो दिशा और दूरी वाला 1 से 2 क्वेश्चन जरूर से एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए जो है दिशा और दूरी वाले क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो देखिए जब भी आपको दिशा और दूरी वाला क्वेश्चन आ जाए तो उसको करने से पहले आप इस प्रकार से जो है दिशा लिख लिया करिए, इससे आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगा। ये आपका पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ऊपर आपका क्या होता है उत्तर होता है, नीचे आपका क्या होता है दक्षिण होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है इसको कैसे करेंगे। क्वेश्चन क्या करें, कल्पना करें कि आपका मुख दक्षिण दिशा में है। तो कल्पना करें कि आपका मुख जो है दक्षिण दिशा में, चलिए ठीक है, दक्षिण दिशा में कर लिए अपना मुख। उसके बाद क्या कह रहा है, दक्षिण दिशा की ओर सम्मुख है, फिर निम्नलिखित में से क्या होगा। अब देखिए दक्षिण दिशा की ओर आपका मुँह है, तो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या होगा। सूरज मेरे सामने होगा, सूरज जो है मेरे सामने होगा, सूरज मेरे दाईं ओर उगता है। तो देखिए जब दक्षिण दिशा में आपका मुख है तो सूरज आपका जो है पूर्व की ओर उगता है, तो ये भी नहीं होगा आपका, दूसरा वाला भी गलत है, पहला वाला भी गलत है। तीसरा क्या कह रहा है, सूरज मेरे बाईं ओर उगता है, बिल्कुल सही है। तो देखिए जब कोई भी व्यक्ति अगर दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा होगा, ठीक है, तो ये इसका बायां होगा और ये इसका जो है दायां होगा। ठीक है, ये क्या होगा, इसका बायां होगा और ये जो है इसका क्या होगा, दायां होगा। अब देखिए ये दायां हो गया, बायां हो गया। और देखिए जब ये बायां तरफ क्या होगा, इसके पूर्व होगा। और सूरज हमेशा कहाँ से उगता है, पूर्व की ओर से उगता है, तो सूरज मेरी बाईं ओर से उगता है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी में जो दिया गया है ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत सारे लोग जो है इसको गलत कर देंगे, बहुत सारे लोग जो है कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कितने लोग जो इस क्वेश्चन को खुद से कर लिए थे, हमारे बताने से पहले जो है कितने लोग इस क्वेश्चन को कर लिए थे, कमेंट करके जरूर से बताइएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए बहुत छोटा है लेकिन इसको जो है बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 दिया दोस्तों, कैलेंडर का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों रेलवे एसएससी के एग्जाम में बार बार से पूछे जाते हैं। ठीक है, रेलवे और एसएससी के एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, 15 नवंबर 2018 को गुरुवार है, 15 नवंबर 2018 को गुरुवार है, तो 15 नवंबर 2021 को कौन सा दिन होगा ये बताना है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या दिया है, 2018। अब देखिए 15 नवंबर यहाँ पर भी है, 15 नवंबर यहाँ पर भी, ये दोनों डेट देखिए आपका सेम है, लेकिन यहाँ पर जो है ईयर देखिए ईयर बढ़ रहा है, यानी कि 218 से आपका क्या हो जा रहा है, 218 से 2018 से जो है आपको कितना हो जा रहा है, 2021 हो जा रहा है। ठीक है, तो कितने साल का है, 3 साल का गैप है। तो यहाँ पे देखिए इसको कैसे करेंगे, 2018 के बाद आपका कितना आएगा, 2019 आएगा। ठीक है, तो कितना दिन बढ़ेगा आपका, 1 दिन। ठीक है, उसके बाद देखिए 2020 आएगा। अब देखिए 2020 दोस्तों क्या है आपका, लीप ईयर है। ठीक है, 2020 क्या है, लीप ईयर है। इसमें कितना, लीप ईयर में दोस्तों 2 शेष दिन होता है। ठीक है, लीप ईयर में अगर कैलेंडर आप पढ़े होंगे तो लीप ईयर में शेष दिन कितना होता है, 2 होता है। उसके बाद देखिए 2021 आएगा, तो 2021 में देखिए आपका जो है 1 दिन बढ़ेगा शेष। ठीक है, तो कितना हो गया, 1 2 3 और 1 4, तो टोटल कितना आ गया हमारा, 4 शेष दिन आ गया। अब ये 4 शेष दिन किस में जोड़ेंगे, तो ये 4 शेष दिन दोस्तों गुरुवार में जोड़ेंगे। ठीक है, अब देखिए गुरुवार में जब 4 शेष दिन जोड़ेंगे तो गुरुवार के बाद देखिए शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, क्या आ जाएगा दोस्तों, सोमवार आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, सोमवार। अब देखिए सोमवार किस ऑप्शन में दिया है, तो सोमवार आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों सभी लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, सभी क्वेश्चन समझ में आए हैं, तो वीडियो को जो है लाइक सभी लोग ज़रूर से कर लीजिएगा। देखिए वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है। ठीक है, और आपको केवल एक लाइक करना रहता है, लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं जिसको आप जानते हैं जो कि आपका दोस्त जो है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करता है, तो आप उसके बाद शेयर जरूर से कर दिया करिए। ठीक है, और डेली इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। तो चलिए फिर आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।